बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज बॉम्बे में बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और जब बाबा जी आज स्टेज पर आए तो शब्द पढ़े जा रहे थे। सच्चे मेरे साहिबा, सच्ची तेरी वड्याई। और एक शब्द था, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीराबाई का यह शब्द था जी। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सवाल, किसी ने पूछा, बाबा जी हमें अभी नामदान नहीं मिला है, क्या हम नामदान से पहले सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा इंसान अपनी आदतों से चलता है। अगर हम किसी और नाम का जाप शुरू कर दें तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर जब हमें नामदान मिलेगा तो उस नाम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहले ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करो। इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझे सरप्राइज दर्शन देना। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हजूर से कहो। तो संगत बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। फिर वही बहन बोली, बाबा जी मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी ने हजूर जी की तरफ इशारा किया। वह बहन बोली, अगले महीने मेरी उम्र 22 साल की होने वाली है, कृपया मुझे नामदान जरूर दें। हजूर मुस्कुराए और सिर हिलाकर हाँ कर दी। यह देखकर वह बहन बहुत ही खुश हुई और संगत भी आनंदित हो गई। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, जो हमें सेवा मिली है क्या हम हमेशा उससे जुड़े रह सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा सोच तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों का हमें अपने कर्मों के माध्यम से सेवा करनी चाहिए। सिर्फ शब्दों से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि करनी से ही फल मिलेगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी अगर हम मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता तो क्या वह चीज हमारे भाग्य में नहीं है? हमें मेहनत करनी चाहिए या नहीं? बाबा जी ने समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें जरूर मिलेगा, लेकिन भाग्य कर्मों से बनता है। जो लिखा गया है वह तो मिलेगा ही, लेकिन हमें मालिक की रजा में भी रहना है। फिर बाबा जी ने एक शब्द उचारा, जो तिस भावे नानका सोई गल चंगी, कि जो मालिक को अच्छा लगता है वही सबसे उत्तम है। फिर बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमें जो जीवन अनुभव के लिए दिया है हमें इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जीना चाहिए। फिर एक किसी बहन ने सवाल किया था। बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा जब हम कुछ सोचते हैं तो हम एक विचार और अवधारणा के माध्यम से सोचते हैं। अब वह अवधारणा कितनी सही है या गलत है यह हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उसे अपने कर्मों में नहीं लाएंगे। जब तक हम उसे अपने अनुभव से नहीं देखते तब तक हमें उसका एहसास नहीं हो सकता। फिर एक व्यक्ति ने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी मेरी मदद करो ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। बाबा जी बोले, बेटा यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जो भी कोई ले रहा है या दे रहा है वह केवल अपने कर्मों के अनुसार ही ले दे रहा है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी जो हम बाहरी सेवा करते हैं क्या उससे हमारे कर्म कटते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा सच्ची सेवा हमारी भजन बंदगी है, प्रार्थना और ध्यान है। और बाहरी सेवा से हमारा मन प्रभावित होता है, लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं आता तब तक असली सेवा नहीं होती। बाहरी सेवा का वातावरण हमारे लिए भजन सिमरन और ध्यान को निभाने में सहायता करता है। फिर एक बहन ने कहा कि कोई व्यक्ति सत्संग में आएगा। बाबा जी ने पूछा, कौन आएगा? हालांकि बाबा जी सब समझ रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। तो फिर हजूर जी ने इसके बारे बाबा जी को बताया। बाबा जी बोले, बेटा कोई सत्संग में आता है या नहीं हमें उसकी करनी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंसान को वही मिलता है जो उसकी करनी होती है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी अगर हम किसी इंसान के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं तो क्या हमारे
उसके साथ कर्म जुड़ जाएंगे। बाबा जी बोले बेटा केवल सोचने से कर्म नहीं बनते, लेकिन जब हम किसी चीज के बारे बार बार सोचते हैं तो हमारे मन में गहराई तक बैठ जाती है वो बात, और फिर हम वही करनी में उसे कर देते हैं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। फिर किसी ने पूछा बाबा जी हमारे रिश्तेदार नॉनवेज बनाते हैं, अगर हम उनको कह दें कि वह नॉनवेज नहीं खाते तो क्या हमें उन्हें रोकना भी चाहिए? बाबा जी ने बोला बेटा हम किसी और की ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वह हमारी सोच की कदर करें तो हमें भी उनकी सोच की कदर करनी पड़ेगी। हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन किसी को मजबूर मत करो। फिर किसी ने पूछा बाबा जी अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी बोले बेटा अच्छे इंसान बनो और अपने माता पिता की कदर करो। फिर किसी ने कहा बाबा जी पढ़ाई करते समय मैं बहुत थक जाता हूँ, कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरी थकान दूर हो जाए। बाबा जी हंसकर बोले थक जाते हो तो सो जाओ। वह व्यक्ति बोला बाबा जी इससे भी अच्छा उपाय बताइए। संगत हंसने लग गई थी इस बात पर। बाबा जी बोले बेटा इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? जब तुम सो जाओगे तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, कम कर्म बनेंगे तो बंधन कम होंगे और मोक्ष सचखंड की प्राप्ति हो जाएगी, उसका रास्ता आसान हो जाएगा। फिर संगत मुस्कुराने लगी। इसके बाद फिर किसी ने पूछा बाबा जी कभी कभी मन में कोई बात बहुत परेशानी देती है, इसे कैसे हल करें? बाबा जी बोले बेटा अगर तुम अपने मन को काबू कर लोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर मन काबू में नहीं तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ बेचैनी बनी रहेगी। असली जो हमारा डेरा है, आध्यात्मिक ठिकाना है, वो तुम्हारे अंदर है, इसलिए भजन सिमरन करो। फिर एक व्यक्ति ने अंग्रेजी में बाबा जी से सवाल किया। वह अमेरिका से आया था और कह रहा था कि कोविड के दौरान उसे सत्संग नहीं मिल पाया। बाबा जी बोले बेटा मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में गिरते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ संतुलन बना रहता है। जीवन में भी संतुलन बहुत जरूरी है। फिर किसी ने कहा बाबा जी मैं सत्संग में ध्यान नहीं लगा पाता, कृपा करें कि मैं पूरा ध्यान लगा सकूं। बाबा जी बोले बेटा मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी, मैं कृपा नहीं कर सकता, कृपा अपने आप पर खुद करनी होगी। तो संगत जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी बार बार हमें यही समझाते हैं कि कर्मों के बिना कुछ नहीं मिलता, बाहरी सेवा से ज़्यादा जरूरी है भजन और सिमरन करना। इसलिए बाहरी सेवा करने के साथ साथ हमें भजन सिमरन भी जरूर करना चाहिए। हर किसी को अपनी सोच और जीवन के तरीके का सम्मान करना चाहिए। जीवन में संतुलन जरूरी है और सबसे अहम है कि अपने कर्मों पर ध्यान दें कि अच्छे कर्म करें और भजन सिमरन की कमाई में लगें। तो संगत जी आज की इस वीडियो में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।